अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं में से हम लोगों ने अभी तक 4 प्रश्न किए हुए थे, जो कि हमारी प्रश्नावली 1.1 चल रही थी। उसमें से अब हम लोग 5वां प्रश्न करेंगे। 5वां प्रश्न कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। चौथे प्रश्न में हम लोगों ने क्या किया था, उसमें कह रहा था दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। यहाँ पर कहता है कि घन 9m या 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। अब देखिए 9 आपको कब मिलेगा, जब आपके पूर्णांक में कहीं ना कहीं 3 रहा हो, तभी तो आप उसका घन करेंगे तो 27 मिलेगा। उसमें से 9 आप बाहर अलग कर देंगे और 3 के गुणे में समथिंग कुछ जो भी रहा होगा वो बच जाएगा। ठीक है, तो 9 भी ले सकते हैं भाई, 9 भी ले सकते हैं 9 सिद्ध करने के लिए, लेकिन हम लोग 3 लेंगे ताकि हम लोग ज़्यादा कैलकुलेशन से बच सके, हम लोगों को ज़्यादा कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसलिए 3 से हमारा काम चल जा रहा है तो हम लोग 3 लेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिखेंगे माना A तथा B 2 धनात्मक पूर्णांक है। जैसे पिछले प्रश्न में लिखा हुआ था हम लोगों ने, वैसे इसमें लिखेंगे माना A तथा B 2 धनात्मक पूर्णांक हैं। ठीक है, अब जहाँ आपको लिखना होगा, जहाँ B बराबर आपको 3 लेना है तो लिखेंगे जहाँ B बराबर 3 है। ठीक है, क्योंकि 3 लेंगे तभी उससे 9 सिद्ध कर पाएंगे हम लोग। तो अब क्या लिखते हैं हम लोग, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से डैश कर देंगे, या फिर आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए प्रमेयिका और एल्गोरिथम में अंतर आपको बता दिया गया था कि प्रमेयिका क्या होती है। प्रमेयिका अगर जो एक बार लिखते हैं A बराबर BQ + R तो वो प्रमेयिका का रूप हो गया। यदि आप उसका बार बार प्रयोग करते हैं तो वो आपकी एल्गोरिथम बन जाती है। तो आप एल्गोरिथम से लिखें या प्रमेयिका से लिखें तो बात लगभग एक ही होती है, इतना ज़्यादा वो मैटर नहीं करता आप लोगों के स्टैंडर्ड में। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या करेंगे। प्रमेयिका हमारी होती क्या है, लिख लेते हैं जो हमें लगानी है। A बराबर होता है हमारा BQ + R, और आप लोगों ने फिक्स कर दिया हुआ है कि B हमारा भैया रहेगा 3, तो A बराबर 3Q + R। इतना आपको समझ आ गया होगा। तो R आपको ये भी देखना होगा कि अब R कितने से बड़ा नहीं हो सकता, R आपका 3 से बड़ा नहीं हो सकता, 0 या 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन 3 से हमेशा छोटा रहेगा। ठीक है, यानी R = (0) एंड <3। ठीक है, अब देखिए जहाँ R बराबर क्या हो सकता है आपका भाई, अब R जब B आपका 3 हो गया तो R क्या हो सकता है, R कितनी वैल्यू ले सकता है, जहाँ R बराबर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि B के बराबर और B से बड़ा नहीं हो सकता आपका R, ये आपको पता है, हो सकता है। जब ये हो सकता है तो फर्स्ट कंडीशन आप इसमें लगाइए कि R बराबर फर्स्ट कंडीशन में आप क्या लीजिए, 0 लीजिए। जब R बराबर 0 लेंगे आप तो फर्स्ट कंडीशन में आपका क्या बनेगा, आपको लिखना पड़ेगा A बराबर 3Q + 0। ठीक है, 3Q + 0 कहाँ पर, R बराबर किस पर, R बराबर 0 लेने पर। छोटा सा हम लोगों ने ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ साइड में ताकि पता चले कि क्या लिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आप क्या लिखेंगे, अब घन सिद्ध करना है आपको तो दोनों पक्षों का घन करना पड़ेगा। लिखेंगे दोनों पक्षों का लिखेंगे घन करने पर
घन करने पर, ठीक है। अब जब घन करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, ए क्यूब हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे 3q का होल क्यूब। अब ये कितना हो जाए रहेगा, 3 त्रिका 9 तियाँ 27 क्यूब हो जाएगा आपका ये, ठीक है, ए क्यूब बराबर। लेकिन आपको सिद्ध किस में करना है, आपको 9 को बाहर करना है, 9m के रूप में सिद्ध करना है इसको, आपको किस में सिद्ध करना है, 9m के रूप में। तो आप क्या करेंगे, लिख दीजिए 9 तियाँ 27, 9 गुणे 3 क्यूब, ठीक है। ये बात समझ आया आपको। चलिए अब जहाँ लिखेंगे आप, जहाँ लिख दीजिएगा 3 क्यूब बराबर 3q क्यूब बराबर आपका हो जाएगा यम। क्योंकि कहता है कि किसी पूर्णांक के लिए सिद्ध करिए जहाँ यम कोई पूर्णांक है। जब यम कोई पूर्णांक है तो यम की वैल्यू बदल सकती है, क्योंकि पूर्णांक आपका 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। यहाँ आपने 3q क्यूब को यम माना है, आगे चल के दूसरा कुछ वैल्यू आएगी तो उसको यम मानना पड़ेगा, क्योंकि यम केवल ये इंडिकेट करता है कि ये एक पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर जैसे 3q है पूर्णांक, उसको आपने यम माना है, आगे 3q या 4q कुछ भी हो सकता है, उसको आपको यम मानना रहेगा, ठीक। चलिए इतना हुआ आपका। तो अब जब आपने 3q क्यूब को क्या ले लिया है, आपको 3q क्यूब को आपने यम ले लिया है, तो आपको उसकी जगह में यम रखना होगा भाई, तो रख देते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा यहाँ से a क्यूब बराबर आपका हो गया 9m। समीकरण नंबर आप 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब आपका देखिए फर्स्ट नंबर हो गया, अब आप इसमें सेकंड ले लीजिए। अब आप लेंगे क्या, सेकंड। तो सेकंड में अब आप क्या करेंगे, अब आपको लेना रहेगा r बराबर 1, तो आप लिखेंगे a बराबर आपको लिखना रहेगा 3q + 1, और यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे r बराबर 1 लेने पर, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या लिया है, r की वैल्यू 1 ली हुई है, उसको ब्रैकेट में साइड में लिख दिया जाए। तो अब देखिए क्या लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, क्योंकि आपको घन के रूप में सारा कुछ सिद्ध करना है। दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर डैश कर दिया आपने, ठीक है। अब आप लिखेंगे a बराबर 3q + 1 का होल क्यूब, ठीक है। तो हो क्या जाएगा ये होल क्यूब आपको पता होगा कि देखिए क्या होता है, a + b का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b। उसी फॉर्म में आप इसको तोड़ देंगे तो हो जाएगा 3 त्रिका 9 तियाँ 27 क्यूब, यहाँ सॉरी क्यूब लगाएंगे क्योंकि दोनों पक्षों का घन करने पर। तो 27 क्यूब + 1 का क्यूब 1, ठीक, + 3ab यानी 3 त्रिका 9 क्यूब। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 3q और ये प्लस का आपका हो जाए रहेगा 1, ठीक है। अब आप इसको लिख लीजिए ठीक से, तो 27q क्यूब प्लस का आपका देखिए प्लस का, इसको हम लोग आगे लिख देते हैं क्योंकि आपको 9m + 1 के रूप का सिद्ध करना है, तो 1 का काम आपको पड़ेगा पीछे, तो इसको लिख देते हैं 9 तियाँ 27q² प्लस का ये हो जाएगा आपका 9q और ये प्लस का 1, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉमन करेंगे 9, क्योंकि 9m के रूप को सिद्ध करना है आपको, तो 9 आपने कॉमन किया। तो जब 9 कॉमन करेंगे तो 9 तियाँ 27 यानी 3q क्यूब प्लस यहाँ पर 3q², ठीक है, 9 तियाँ 27 और फिर यहाँ पर q क्योंकि 9 आपने कॉमन किया हुआ है +1, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, जहाँ आपका क्या है, जहाँ लिखेंगे जहाँ आपने लिया रहेगा 3q क्यूब + 3q² प्लस q बराबर आपको लेना पड़ेगा यम, क्योंकि यम कोई पूर्णांक है तो पूर्णांक का मान बदल सकता है। तो ऊपर 3q² को आपको यम मानना पड़ा था, यहाँ पर आप 3q क्यूब को यम मानना पड़ा था, यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा 3q क्यूब + 3q² प्लस q को आपको यम मानना पड़ेगा, ठीक है। तो हो क्या जाएगा, जब आप मान रखने जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका a
क्यूब बराबर आपका ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा 9, इसकी जगह में यम रख देंगे आप तो ये हो जाएगा 9 यम, और ये हो गया आपका +1, ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम लोग तीसरा स्टेप देखते हैं। तीसरे में क्या होगा, तीसरे स्टेप में आपको क्या लेना रहेगा 2 लेना रहेगा। चलिए 2 लेना रहेगा तीसरे स्टेप में। चलिए ठीक है। तो थर्ड स्टेप देखते हैं। तो थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका, आप लिखेंगे थर्ड स्टेप में कि a बराबर 3q प्लस आपको लेना रहेगा 2, क्योंकि r बराबर आपका r बराबर क्या लेना है आपको, r बराबर 2 लेने पर, r बराबर 2 लेने पर, ये आप इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, जब आपने इस तरीके से लिखा तो आगे आप प्रोसेस क्या करेंगे, दोनों पक्षों का क्या करना रहेगा घन, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर डैश कर देंगे, घन करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a क्यूब बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, आपका इतना हुआ। तो आप इसको तोड़ देंगे तो a क्यूब बराबर 3 त्रिका 9 तियाँ 27 क्यूब प्लस 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 3 भी होता है तो 3 सूत्र का 3 त्रिका 9 दूनी 18 और ये क्यू, और ब्रैकेट में a प्लस b होता है आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस का 2, 3q प्लस का 2। अब हो जाएगा यहाँ से आपका a क्यूब बराबर 27 का क्यूब प्लस का, देखिए 8 आप पीछे ले जाएंगे क्योंकि 9m प्लस 8 के रूप को आपको सिद्ध करना है, तो 18 त्रिका 54, तो ये हो जाएगा स्क्वायर, और फिर आपका हो जाएगा प्लस 18 दुनाई 36, तो ये हो जाएगा ये इस तरीके से क्यूब 36 क्यूब, प्लस का आपका हो जाएगा 8 को आप ले गए पीछे क्योंकि आपको इसी रूप में सिद्ध करना है, तो आप लिखिए a क्यूब बराबर, यहाँ से 9 कॉमन करिए तो 9 तियाँ 27, 3q प्लस 9 6 का 54, तो 6q स्क्वायर प्लस 9 चौके 36, तो 4q और ये प्लस का 8। अब यहाँ पर आपको किसको यम मानना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा आपको, जहाँ लिखेंगे आप 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q बराबर यम। जब ये आपने इसको यम ले लिया तब आपका बचेगा क्या, तो आपका आएगा q क्यूब बराबर, ये पूरा यम हो गया तो हो गया 9m प्लस 8, 9m प्लस 8, ये हो गया समीकरण नंबर आपका 3। ठीक है, अब आपने तीनों स्टेप सिद्ध कर लिए हैं। कहीं कहीं पर आपका 2 स्टेप करके छोड़ देता है, लेकिन आपको 3 चीज़ें यहाँ पर सिद्ध करनी रहेंगी। यहाँ पर 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, तो आप तीनों सिद्ध करके दिखाएंगे, 2 तक नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद आप लोग लास्ट में लिखेंगे स्टेटमेंट, अतः स्पष्ट होता है, क्या लिखेंगे अतः लिख दिए ना पहले, समीकरण 1, 2 व 3, ठीक है, से स्पष्ट होता है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का